स्टार्टअप जैसे विषय पर लिखी गई अभी तक की सभी सबसे बेस्ट बुक्स में से एक है। ये बुक आपको किसी भी स्टार्टअप को कैसे एक बड़ी कंपनी में या किसी बड़े ब्रांड में बदला जा सकता है, इसका रास्ता दिखाती है। कह सकते हैं कि ये आपके स्टार्टअप के अंधेरे के रास्ते में किसी टॉर्च की जैसे काम करती है, क्योंकि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करना अंधेरे में तीर मारने के बराबर है। आपको नहीं पता होता कि आपका लक्ष्य कहाँ पर है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको तीर चलाना ही होता है। कुछ ऐसा ही किसी स्टार्टअप के साथ होता है। जब आपके दिमाग में कोई आइडिया होता है, तब आप उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। आपको लगता है कि जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने लाएंगे, तो लोग आपके प्रोडक्ट को तुरंत ही अपना लेंगे और आपका प्रोडक्ट रातों रात एक ब्रांड में बदल जाएगा। लेकिन यदि आपके साथ इसके विपरीत हो जाए तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है वो दूसरों को भी पसंद आए। जबकि आपका प्रोडक्ट तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा अपनाया जाएगा। वहीं जब आपने अपने आइडिया पर काम शुरू किया होगा तो बहुत सारी तैयारी की होगी और तब तक अपने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से एक परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं बन जाए। इसके लिए आप काफी ज्यादा राशि निवेश भी करते हैं, लेकिन जब आपका प्रोडक्ट लोगों द्वारा नकार दिया जाता है तब आपके साथ बहुत बुरा होता है, क्योंकि तब आपके पास जो कुछ भी था वो जा चुका होता है। वहीं लीन स्टार्टअप आपको ऐसी स्थिति से बचाने के आइडिया देता है और बताता है कि आप बिना प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाकर भी पता कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट चलेगा या नहीं। द लीन स्टार्टअप किस तरह से किसी स्टार्टअप को जन्म देता है, इसका एक उदाहरण स्नैपटैक्स की स्टोरी में छिपा हुआ है। 2009 से पहले अमेरिका के W2 टैक्स को भरने के लिए बहुत सी कागजी कार्यवाही करनी होती थी, जिसमें काफी समय लगता था और बहुत ज्यादा कागज भी काम आता था। लोगों के लिए ये किसी परेशानी से कम नहीं था। लोग समस्या के साथ जी रहे थे और वहीं दूसरे किसी स्टार्टअप को भी इस समस्या का समाधान कठिन लगता था और उसे ये भी लगता था कि ये काफी महंगा होगा। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मोबाइल से सारे डॉक्यूमेंट की फोटो लेकर उन्हें अपलोड कर दिया जाए और टैक्स भर दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब आपके पास ऐसा आइडिया होता है तब आप किस तरह से उसे जमीन पर उतारते हैं। अगर मेरे से कोई इस बारे में राय लेता तो मैं यही कहता कि इसके लिए काफी पैसा खर्च करना होगा और किसी बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इससे रिलेटेड प्रोग्राम को डिजाइन करवाना होगा। लेकिन यहाँ पर स्नैपटैक्स के फाउंडर ने हमारे जैसी गलती नहीं की। उन्होंने सीधे ही बेसिक फीचर्स के साथ अपने सॉफ्टवेयर का अर्ली वर्जन लोगों के बीच उतार दिया। देखते ही देखते लोगों के बीच उनका ये आइडिया काम कर गया और आज स्नैपटैक्स बड़ा ब्रांड है जिसमें लगभग 7700 कर्मचारी काम करते हैं। ये एक साधारण सी समस्या थी जिसके साथ लोग जी रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात का भी डर था कि शायद लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन स्नैपटैक्स के फाउंडर ने लीन स्टार्टअप जैसी टेक्निक काम में लाते हुए जल्दी ही यह पता कर लिया कि लोगों को उनके आइडिया पर पूरा विश्वास है और लोग इसे पसंद भी करेंगे। इसके बाद भी स्नैपटैक्स ने अपना कंप्लीट वर्जन लॉन्च किया था। लीन स्टार्टअप आपको समस्या के समाधान के लिए आपको रास्ता बताती है। यह आपको ये भी बताती है कि यदि आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है लेकिन आपके पास आइडिया है तो भी आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और जल्द ही इसे एक बड़े ब्रांड में बदल सकते हैं। इस बुक समरी में हमने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में द लीन स्टार्टअप के प्रोसेस को समझाने का प्रयास किया है और इसके लिए हमने पर्याप्त उदाहरणों का प्रयोग भी किया है। हमने उदाहरण भी ऐसी कंपनियों के दिए हैं जो आज भी मौजूद हैं और अपनी फील्ड की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस को इंटरनेट की मदद से भी देख सकते हैं। ठीक ऐसी कहानी ओयो होटल की है। ओयो के पास अपना खुद का कोई होटल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके मालिक रितेश अग्रवाल वर्ल्ड के दूसरे नंबर के सबसे युवा बिलियनियर हैं। इसके लिए रितेश ने सबसे पहले होटल मालिकों से अपने आइडिया के बारे में बात करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने उनके होटल के कमरों की सर्विस भी खुद ही करवाने का फैसला किया और देखते ही होटल मालिकों को उनका ये आइडिया पसंद आने लगा और आज लगभग हर होटल तक ओयो पहुंच गया है और लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, इस बुक में और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। टोयोटा, ड्रॉपबॉक्स, फेसबुक, ओला, उबर आदि। इन सब ने पहले अपना MVP ही मार्केट में उतारा था। जब लोगों ने इनके आइडिया को पसंद करना शुरू किया और मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद इसे स्केल अप किया गया। तो अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो अब आप समझ गए होंगे। छोटे स्तर पर उसे टेस्ट कीजिए और